को छोड़ करके कुंडन पुराए। हम भी ऐसा पत्र अगर लिख दें किसी को तो बात बनी कि नहीं बनी। पत्रम पुष्पम, गजेंद्र के फूल में कौन सी ऐसी विशेषता थी जो बैकुंठ को छोड़ करके, गरुण को छोड़ करके, नंगे पैर भाग करके गजेंद्र को ग्रह के मुख से छुड़ाते। पत्रम पुष्पम फलम, शबरी और सुलभा के फलों में कौन सी ऐसी विशेषता थी जो 56 प्रकार की मेवा त्याग करके और भगवान विदुर जी की पत्नी सुलभा के केले के छिक्कल खाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम माने जल। एक नाजी के जल में कौन सी ऐसी विशेषता थी जो गधे के अंदर से भगवान शंकर प्रकट हो गए। अगर ऐसी लिखा यो में भक्त्या प्रेक्षति, रुक्मिणी के पत्र में प्रेम की विशेषता थी, गजेंद्र के पुष्प में प्रेम की विशेषता थी, शबरी और सुलभा के फलों में प्रेम की विशेषता थी, और एक नाजी के जल में प्रेम की विशेषता थी। हम लोगों में कमी क्या है? हम लोग सामान तो जुटा लेते हैं लेकिन प्रेम नहीं बना पाते। सामान तो जुटा लेंगे लेकिन भाव नहीं बना पाते हैं। ईश्वर भाव का भूखा है और हम लोग माल के भूखे हैं। ईश्वर भाव का भूखा है और ईश्वर से भटके व्यक्ति माल के भूखे हैं। मंदिर में जाओ, 100 रुपया चढ़ाओ तो दूसरा प्रसाद मिलता है, 50 रुपया चढ़ाओ तो दूसरा प्रसाद मिलेगा, 20 रुपया चढ़ाओ तो दूसरा प्रसाद मिलेगा, और रुपया नहीं चढ़ाओगे तो फिर पुजारी जी समाधि में हो जाते हैं। बोलो समदर्शी के दरबार में बैठ करके विषमता का व्यवहार करते। समदर्शी के दरबार में बैठ करके विषमता का व्यवहार करते। यही मेरा आपसे निवेदन है। अरे जिस परमात्मा के दरबार में, जिस ईश्वर के दरबार में आप समता का परोसा लेकर के बैठे हैं, कम से कम उसके सामने बैठ करके विषमता का व्यवहार तो मत करो। तभी तो कबीरदास जी ने कहा कि मंदिर में कंजर बसे अथवा बसे चमार, और चरणामृत भी देते हैं दाम चाम के यार। अगर चरणामृत भी देखेंगे तो पहले देख लेंगे नोट कौन सा आया है। बोलो ये कितनी बड़ी बात। तो वही मेरा कहने का आशय है, उपासना करने का उद्देश्य है समता, उपासना करने का उद्देश्य है एकाग्रता, उपासना करने का उद्देश्य है चित्त को शुद्ध करना, उपासना करने का उद्देश्य है संसार से वैराग्य और ईश्वर से अनुराग। किसी ने गाया है उपासना कैसी करो? ईश्वर से कहा करो कि ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। ईश्वर से कहो कि ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। अच्छा, नींद नहीं आएगी तो पागल होके मर नहीं जाओगे, नींद आना भी जरूरी है। तो यहाँ आशय यह है कि ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, मतलब सतो गुण को बढ़ाना। जैसे आप लोगों के यहाँ जागरण होते हैं, ये जागरण शास्त्र में नहीं है कि बड़े बड़े डीजे लगा लो, न रात भर सो न मोहल्ला को सोने दो। जागरण यही है कि ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ। जागरण माने तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, जड़ से चेतन की ओर जाना, विनाशी से अविनाशी की ओर जाना, दृश्य से दृष्टा की ओर जाना, कुसंग से सत्संग की ओर जाना, इसका नाम जागरण है। और बड़े बड़े डीजे लगा करके पूरे मोहल्ला को सोने ना दिया जाए, ये जागरण नहीं है, ये तो प्रदूषण और आवारागर्दी है। और आपको मालूम है जागरण करने वाले कैसे आते हो भी जानते हो, पी पी करके दारू,
पी पी करके दारू, और रावण और बाणासुर बन बन के आते हैं, बड़े बड़े बाल, लाल लाल गाल। अब आगे नहीं कहूंगा, बुरा लगेगा, हैं? ध्यान रखना, जागरण वही है कि जिस समय मेरे अंदर सतोगुण की वृद्धि हो। भगवान शंकर ने जब ये ब्रह्मा विष्णु को समझाया है कि आप लोग अहंकार करो मत, क्रोध मत करो। क्यों? क्रोध जो है यही तो विनाश की जड़ है। क्रोधात बहुत सम्मोहा, सम्मोहात स्मृत भ्रंशात, स्मृत भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। एक बार हम तिरवा में कथा कर रहे थे, एक लड़की ने मुझसे कहा, गुरुजी मुझे बड़ी गुस्सा आती है, और गुस्सा में मैं मालूम क्या करती हूँ, जब मेरे खून निकलता है तब गुस्सा शांत होती है। हम सिर पटकती हैं और जब सिर से खून निकलता है तब हमारी गुस्सा शांत होती है। उपाय बताओ। हमने कहा बहन जी एक काम करो, 4-5 कांच की बोतल ले आओ और उनको फोड़ करके एक प्लेट में रख लो, और जब गुस्सा आए तो उसी के ऊपर सिर पटको। जिंदगी में तुम्हें कभी गुस्सा आएगी नहीं। बोले मैं तो मर जाऊंगी। हमने कहा है तुम ही तो कहती जब खून निकलता तब हमारा क्रोध शांत होता है, और जब कांच घुसेगी तो हमेशा की गुस्सा चली जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, क्रोध वही व्यक्ति करता है वो अपनी नाकामी दिखाता है। अच्छा, क्रोध आई पत्नी से मारने लगे बच्चों को, क्रोध आया बच्चों से तोड़ दी टीवी। बताओ, पानी मांगा पत्नी से, पत्नी ने कर दिया देर, उठाया मोबाइल फेंक दिया। बोलो ये कायरों की परिभाषा है कि मर्दों की परिभाषा? अरे मर्द होते तो जिसके ऊपर से क्रोध आ रहा उसको तोड़ो। अरे पत्नी से तुम्हें क्रोध, पत्नी को मारो, मोबाइल का फेंक रहे हो तुम अपनी नाकामी, तुम अपना, अब आगे नहीं कहूंगा क्योंकि क्रोध के सब बीमारी है, क्योंकि यूरिया के गेहूं खा खा करके, हैं यूरिया के गेहूं खा खा करके अब तो क्रोध नाक के ऊपर रखी। तो ध्यान रखना, क्रोध का उपाय दिया गया। क्रोध आवे तो स्थान छोड़ दो। क्रोध आवे तो कहते हैं आकाश में शब्द लेने की क्षमता होती है, तो आकाश को देखने लगो। क्रोध आवे तो हंस दो, अक्रोध आवे तो पानी पी लो, अक्रोध आवे तो समय को बरका दो। लेकिन करोगे नहीं। शास्त्र में तो ये लिखा है कि पति पत्नी में एक गर्म होता एक ठंडा होता है। देख लेना आप लोग जोड़े वाले हो, अगर पत्नी गुस्सैल होगी तो पति ठंडा होगा, अगर पति देवता गुस्सैल होंगे तो पत्नी ठंडी होगी, और कहीं दोनों गर्म हो गए तो स्पार्किंग होगी, एक मर जाएगा। अगर कहीं दोनों गर्म हो गए तो स्पार्किंग होगी, निश्चित एक मरेगा। क्यों? रात ठंडी है और दिन गर्म है। देखो निभ रही नहीं निभ रही। तो क्या शिक्षा मिली? अगर पत्नी को क्रोध आवे तो उस समय पति को ठंडा हो जाना चाहिए, और जिस समय पति को क्रोध आवे और उस समय पत्नी को शांत होना जाना चाहिए। और जब उसका क्रोध शांत हो जाए इसके बाद अपनी बात कह दो, वो मान लेगा। अब वो तो क्रोध में है और तुम भी क्रोध में आ गई, और जहां आग में घी डालोगे तब फिर क्या होगा? स्पार्किंग होगी, मारकूट होगी, नहीं होगी। तो ध्यान रखना, आप लोग गृहस्थ हैं, आप लोग समझदार हैं। अगर घर में सुमति चाहते हो तो अगर पति को क्रोध आ रहा है तो उस समय पत्नी को शांत रहना चाहिए। अगर पत्नी को क्रोध आ गया है तो उस समय पति को शांत हो जाना चाहिए। और जब थोड़ी देर में क्रोध शांत हो जाए तब अपनी बात कह देना, वो मान लेगा। अपनी बात कह देना, वो बात मान लेगा। तो ये कथा से शिक्षा ले लो। जैसे भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु को समझा रहे हैं कि तुम में क्रोध आ गया। क्रोध क्यों आया? क्योंकि अपने को भूल गए, आप अपने को भूल गए, क्रोध आया। इसलिए क्रोध को छोड़ दीजिए,
उपासना को कर लीजिए। उपासना करने से चित्त एकाग्र हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो अनावश्यक क्रोध करोगे नहीं। और क्रोध उन्हीं को आता है जिनका अंतःकरण अशुद्ध है। अगर मेरा अंतःकरण शुद्ध है तो कभी भी मुझे क्रोध आएगा नहीं। और देखो, क्रोध आना भी चाहिए। कब? किसी के हित के लिए, किसी के कल्याण के लिए और किसी के उद्धार के लिए। जैसे शिष्य गलती करता है तो गुरु को क्रोध आता है, किस लिए? शिष्य के हित के लिए। अगर संतान गलती करती है तब माता पिता को क्रोध आता है, किस लिए? संतान के हित के लिए। क्रोध कैसा हो? हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा। हृदय में प्रीति हो और वाणी में संस्कार देने की कठोरता हो। इसलिए क्रोध करना जरूरी है, लेकिन कब? हित के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, परमार्थ के लिए क्रोध किया जाए तो अच्छा। लेकिन क्रोध कैसा हो? ड्यूटी नहीं, मतलब प्रवृत्ति नहीं, ड्यूटी बनाओ। अगर क्रोध करने की प्रवृत्ति बनेगी तो काम बिगड़ेगा, और ड्यूटी बनाओगे तो काम सुधरेगा। जैसे लक्ष्मण जी को मानस में क्या लिखा? उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, अगुर वशिष्ठ तेरा